अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल तेलंगाना आंध्रा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सोमनाथ गोस्वामी साहब के जो एक पेशे से मॉडल है। उन्होंने जो है मॉडलिंग क्यों चूज़ करे, और भी कुछ स्पोर्ट्स थे वो चूज़ नहीं किए, मॉडलिंग क्यों चूज़ करे और जो है क्वालिफिकेशन कहाँ से करे हैं और भी मज़ीद मालूमात करने की कोशिश करते हैं। तो सोमनाथ जी, आपका वेलकम है तेलंगाना आंध्रा न्यूज़ में। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू द मीडिया ऑल्सो कि मुझे यहाँ पे दोबारा मौका मिला है आपसे रूबरू होने का। और सबसे बड़ी बात है हैदराबाद और इंडिया सबके जो जनता है हमारी उनसे रूबरू होने का, तो बेहद खुशी महसूस हो रही है। जी सोमनाथ साहब, ये बताइए कि जो है आपने मॉडलिंग क्यों चूज करी? आपके पास और भी स्पोर्ट्स के थे, आप तो माशाल्लाह काफी अच्छे हैं, हैंडसम है, तो आप मॉडलिंग के साथ साथ और भी कुछ करते हैं? स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए हैं कभी? जी स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया है मैंने एक्चुअली। आई थिंक स्पोर्ट्स से ही ये एक जो कहते हैं कि खुद पर जो एक भरोसा होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी चीज के लिए अच्छा हूँ। तो मेरी फिटनेस का राज आई थिंक क्रिकेट है, क्योंकि मैं अपने स्कूल टाइम में क्रिकेट खेला करता था। फिर मैंने वहाँ की झारखंड क्रिकेट एकेडमी से भी क्रिकेट खेला है और कॉलेज में भी खेला है और अपने कंपनीज के लिए भी खेलता था कुछ साल पहले तक, जब तक मॉडलिंग शुरू नहीं करी थी। फिर उसके बाद हमारे जो जिम के ट्रेनर है उन्होंने कहा कि तुम्हारा फेस कट अच्छा है, तुमने बॉडी ठीक ठाक बना लिया, तुम्हें मॉडलिंग में एक बार कोशिश करनी चाहिए। तो वही कहते हैं कि मतलब एक जर्रा जरा बनता गया और तभी मुझे कंपटीशन का एक पोस्ट दिखा इंस्टाग्राम पे, मिस्टर इंडिया का ही था वो, तो दिल्ली में था। तो मैंने उसमें compete करा, मुझे स्टेट टाइटल मिला। फिर यहाँ वापस आया तो लोग जानने लगे और काम मिलने लगा, लोग बुलाने लगे, प्यार देने लगे। तो आई थिंक उसके बाद से ये मॉडलिंग का सिलसिला जारी रहा है मेरे साथ और आज तक टचवुड ऊपर वाले की दुआ है, लोगों का प्यार है कि आज इतनी दूर तक पहुंचा हूँ। जी अच्छा साहब, ये मॉडलिंग में आप जो पहला कदम कहाँ पर रखे थे और कौन से साल में रखे? आई थिंक मॉडलिंग का जो मेरा पहला कदम था वो 2018 नवंबर के आसपास का था। और जी वो आई थिंक मॉडलिंग का मेरा सब कुछ का वो पहला ही कदम था। कि कोशिश थी मेरी कि शायद पता नहीं कुछ तो पता चलेगा, यही सोच के गया था मैं। और स्टेट टाइटल मिला वहां पे और बहुत अच्छा लगा कि पहले ट्राई में स्टेट टाइटल तक पहुंचा मैं। जब आप पहली टाइटल में आप जो विनर हैं, फिर उसके बाद में आपके दोस्तों का, घर वालों का कैसा रिस्पॉन्स रहा, क्या बिहेवियर रहा? सबसे पहले तो मेरे परिवार वालों को कभी ऐसा कुछ लगा नहीं था कि मैं इतनी दूर compete करने जाऊंगा, तो उनका रिएक्शन काफी अच्छा था, काफी मजेदार था। फिर धीरे धीरे जब मैं काम और करने लगा तो उन्हें लगा कि नहीं, ये शायद और दूर जाने डिजर्व करता है, ये थोड़ा और दूर जा सकता है, नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अपना नाम बना सकता है। और मेरे मम्मी पापा को भी, जो हमारे कॉलोनी मेंबर्स होते हैं, स्पेशली जो हमारे नेबर्स होते हैं, बड़े खुशखबरी के साथ बोला कि उन्होंने कि तो बेटा इतना अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे शहर से एक लड़का बाहर गया है, बाकी शहरों के साथ compete कर रहा है और जीत भी रहा है और रिजल्ट भी मिल रहा है। उनका एक वो अच्छा रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे दोस्तों का भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, हमारे ग्रुप से एक बंदा है ना इतना अच्छा कर रहा है और डिजर्विंग है। क्योंकि वो जितना मेरा हार्डवर्क बिहाइंड द सीन्स देखते हैं, आई डोंट थिंक कोई भी उतना देखता होगा। जो मेरा ट्रेनर है, आई थिंक वो उसको सबसे ज्यादा पता है कि मैं कितना मेहनत करता हूँ, मैं इन चीजों के बारे में कितना सीरियस हूँ। जी तो सोमनाथ जी, ये बताइए कि जो है पहला कदम आपके दोस्तों का और आपके परिवार का बड़ा सपोर्ट रहा जी। अभी जो वहां से यहाँ तक आने जर्नी कैसी रही आपकी? जर्नी मेरी बहुत मजेदार रही है। उतार चढ़ाव, जैसे हम कहते हैं कि अगर आपके सर पे किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं है, आपको कोई गॉडफादर नहीं है, तो ये पता रहता है हमें कि रास्ता जो है वो कठिन है। मेरे लिए भी काफी कठिन रहा है क्योंकि मेरे ऊपर भी किसी गॉडफादर का हाथ नहीं रहा है और ना ही मैंने कभी कोई शॉर्टकट को हाँ करा है। क्योंकि कई सारे ऑफर्स आए मुझे कि आप ये शॉर्टकट ले लो तो आप और बड़े हो सकते हो, शायद मैं आज और कहीं और होता, बट मैं खुश नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे खुद के लिए जो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी नजरों में मेरी जो इज्जत है, वो खो देता मैं। तो मुझे ये चीज कभी भी मंजूर नहीं है और ना ही मैं कभी भी ऐसा कोई शॉर्टकट अपनाऊंगा जिससे कि मेरे नजर में मेरी इज्जत कम हो जाए। इसी वजह से मेरा सफर जो है लंबा है, मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुश्किलों से भरा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी है, जितना भी है, जी जितना भी है मेरे खुद का है, किसी का एहसान नहीं चाहिए हमें। हमने जो मेहनत का है हम उतना ही खा के खुश है उसी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा साहब, ये सुनने में आया कि जो है आप अभी थोड़े दिन, कुछ ही दिनों में जो है आप जो है
आपका सिलेक्शन हुआ है, आप जो है कहीं टूर पे जाने वाले हैं जी कुछ जी कंपटीशन के, जी उसके ताल्लुक से कुछ बताइए। जी 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 बिल्कुल। इंडोनेशिया कुछ जाएंगे बोल जी के जी जी सुनने में आ रहा है। जी जी बिल्कुल। तो हुआ यह है कि पिछले साल जब मैं मिस्टर टॉप मॉडल इंडिया विनर रहा, तो उसके बाद उनका ये है कि वो बाहर भी भेजते हैं, इंडिया के विनर्स को बाहर भेजते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने। तो अभी अगले मंडे से 29 ऑफ मई से 3 जून तक मिस्टर कल्चर ग्लोबल इंटरनेशनल हो रहा है, इंडोनेशिया जकार्ता में हो रहा है। अच्छा तो मुझे चुना गया है इंडिया को रिप्रेजेंट करने। वहाँ पे 12 कंट्रीज आ रहे हैं अच्छा। ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम्म, तो और वो होस्ट इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया कंट्री होस्ट कर रही है, हमें बुला रही है। अच्छा। तो उस चीज के लिए मुझे चुना गया है, और रिसेंटली आई थिंक 2 ढाई महीने हो गए इस अनाउंसमेंट को आए हुए। और उसके बाद वहां से जब हम मुझे पता चला कि ये इवेंट्स है, तो उस हिसाब से हम तैयारी करते रहे हैं। और हमारी डायरेक्टर मैम जिनके थ्रू मैं जा रहा हूँ, इंडिया एक्सक्लूसिव पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका, हमारे रिलेशनशिप मैनेजर का, वो बिल्कुल ही एक मेंटर की तरह ना हमें तैयारी करवाई है हमसे। क्योंकि नेशनल एक अलग चीज होती है, वहां पे बाकी स्टेट से लोग आ रहे हैं, बट इंटरनेशनल में ये रहता है कि कुछ कुछ कंट्रीज है जो इस पेजेंट्री फील्ड में काफी एक्सपर्ट है। जैसे मलेशियन कंट्रीज, फिलीपीन, वियतनाम, ये लोग काफी एक्सपर्ट है, और ये काफी कम उम्र से मॉडल्स को ग्रूम करते हैं। बराबर। तो अब हमें भी वो ग्रूमिंग की जरूरत थी, तो उस हिसाब से हमारी जो प्लान और प्रिपरेशन है वो भी जारी है 2 ढाई महीने से। अच्छा, अभी जो कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी, वहाँ पे 12 कंट्रीज है। आई थिंक सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ 12 कंट्रीज है इंडिया को इंक्लूड करते हुए। और ये मिस्टर और मिस दोनों है। तो मेरे साथ भी मेरी जो पार्टनर है वो भी जा रही है, वो मिस के लिए compete कर रही है। तो आई थिंक ये एक ऐसा फैक्टर है कि आपको काफी सीरियस कर देता है। अभी रिसेंटली जब से अनाउंसमेंट आई है, तो कई लोग मुझे कह रहे हैं तो इंटरनेशनल जा रहा है तो जीत के आना, ये करके आना, वो करके आना। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, बट मेरे मॉम डैड ने ऐसा कुछ नहीं बोला मुझे। उन्होंने बोला चीजें कॉम्प्लिकेट मत करो, ज्यादा टेंशन अपने दिमाग में मत डाल लो कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं ये जा रहा हूँ। और मैं एम एस धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ अपने बचपन से। वो भी मेरे स्टेट से या झारखंड से आते हैं, उन्होंने बहुत नाम रोशन करा है झारखंड का। तो उनका एक बहुत बेसिक फंडा है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, कि आप जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप उस प्रिपरेशंस में बिलीव करिए। रिजल्ट्स एक सेकेंडरी चीज है, वो आपके कंट्रोल में नहीं। आपके कंट्रोल में आप मेहनत करें, आप एफर्ट डालें। जैसे कि वो उनका एक कहना है, ट्रस्ट द प्रोसेस, बिलीव इन द प्रोसेस। तो मेरा फिलहाल अभी ऐसा और कोई दिमाग में ऐसा कोई भी थॉट नहीं है मेरे प्रिपरेशंस के अलावा। मैं चीजें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, क्योंकि हमारी डायरेक्टर मैम ने भी हमको यही सजेस्ट करा कि अगर तुमने ये सोचा है और ये चीज अब फाइनल नहीं हो पा रही है, बट तुम्हारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, तो ऐसा खुद को स्ट्रेस में नहीं ले लेना। क्योंकि मॉडल के चेहरे पे वो तभी दिख जाता है कि स्ट्रेस में है, टेंशन में है। बहुत सारी चीजें हम फील करते हैं, बट हमें छुपाना पड़ता है। तो वो एक चीज है जो मैं एक स्किल डेवलप कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी मॉडलिंग लाइफ के लिए ही नहीं, पर्सनल लाइफ के लिए भी कई बार ये काम आता है कि अब अपने दिमाग को ठंडा रखो। अपने जो एक एक्साइटमेंट रहती है, आप उसको कंट्रोल में रखो। तो फिलहाल प्रिपरेशंस के मामले में आई थिंक मैं ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, बिल्कुल सॉर्टेड हूँ, बस जाना है, परफॉर्म करना है। सोमनाथ जी, ये बताइए कि आपकी स्पेशल ट्रेनिंग या स्पेशल डाइट्स वगैरह कुछ होती है क्या, इसके बारे में? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल होती है। मॉडल स्पेशली अगर आप फिटनेस मॉडल भी हो, जैसे मैं फैशन मॉडल फिटनेस मॉडल दोनों हूँ, तो एक अलग डाइट होती है, एक अलग वर्कआउट होता है। जो हमारे ट्रेनर हैं, जो मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं, तो उन्होंने यही कहा था जब अनाउंसमेंट आ गया था। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कितना टाइम है, तो मैंने कहा करीब करीब 2.5 महीना है, बट 2 महीना मान के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार अगर हम डेडलाइन उस दिन के हिसाब से सोचते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 2 महीना मान के चलते हैं। हम उन्होंने 1 डेढ़ महीना मेरा कार्ब जो मेरे कैलोरीज में था वो काफी बढ़ाया, प्रोटीन बढ़ाया। और लास्ट 10-15 दिन से मैंने कार्ब कम कर दिया है, और ज्यादा से ज्यादा पानी पी रहा हूँ मैं, ताकि हाइड्रेटेड रह सकूँ। वहाँ के स्पोर्ट्स राउंड भी है, वहाँ पे एक राउंड रहेगा, तो उसमें उसके हिसाब से वर्कआउट्स भी उन्होंने मुझे डिजाइन करके दिए, जिसमें कि बॉडी थक जाए, कार्डियो वगैरह ज्यादा हो, प्लैंक हो, पुशअप्स हो, बर्पीज हो, ऐसी वर्कआउट ज्यादा रहे। तो वो चीजें मैंने ज्यादा करी हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वहां पे भी जब प्रूव करने का मौका आएगा, खुद को साबित करने का मौका आएगा, तो डेफिनेटली फिटनेस राउंड को तो एटलीस्ट नेल करना ही है, डेफिनेटली। क्या लगता है आप वहां पर जाके जो है जीत करेंगे, कितनी कोशिश रहेंगी आपकी वहां पर जीत कराने की? कोशिश तो पूरी रहेगी। जैसे कि अगर अगर ये जंग है, तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि मुझे जान लगा देना है। मुझे तब तक गिव अप नहीं करना है कि
जब तक कि मेरे मतलब एक भी एनर्जी का एक भी ऐसा यूनिट मेरी बॉडी में है, एक जैसे कि कहते हैं ना, हम आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा मैं। तो मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि आखिरी सेकंड तक, जब तक जो हमारा जो एक कार्ड रहता है उसमें विनर का नाम लिख दिया जाता है, तब तक पूरी कोशिश करूंगा मैं। और कोशिश के साथ साथ दुआ भी करूंगा, ऊपर वाले को याद भी करूंगा कि आज जो मैंने मेहनत करी है या आज जो मैंने ये एफर्ट डाला है, इसका भरपूर जो फल है, जो करेक्ट फल है, वो मेरे को मिले। मैं इसीलिए मैंने यही सोचा कि मैं हार जीत नहीं सोचूंगा, लेकिन मैं एफर्ट मेहनत पूरा पूरा सोचूंगा। वो कहता है शायद अगर मैं 5 साल पीछे लेके जाऊं खुद को, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं 5 साल बाद यहाँ खड़ा रहूंगा। ऐसे मौके आएंगे मेरे सामने, ऐसे लोग मिलेंगे जो है ना मुझे इतना पुश करेंगे, जो मेरे लिए इतना खुश होंगे। मैं सीरियसली मैंने नहीं सोचा था। ना ही मेरे मम्मी पापा ने कभी ऐसा कुछ सोचा था कि हमारे घर से ऐसा फैमिली बैकग्राउंड, मिडिल क्लास फैमिली, सब सोचते हैं कि एक नॉर्मल एजुकेशन हो जाए, एक जॉब लग जाए, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर वो सेम प्रोसेस अपने बच्चे के लिए करेगा। ये बेसिक सोच यही रहती है, और हर माँ बाप का ये हक भी बनता है, वो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं। तो जब शादी की बात निकली है तो ये पूछते हैं कि जो है शादी करने का कब प्लान है आपका, कब आप शादी करेंगे आप? शादी मैंने अपने मॉम डैड पे छोड़ दी है कि मतलब उनके हिसाब से तो अभी अगर कर सको तो और अच्छा है। हाँ। जी, और अच्छा है। और उसके बाद हमें भी पोता पोती का शक्ल देख के हम चैन से कहते हैं ना कि स्वर्ग हम जा सकते हैं। जी जी। तो शादी वादी का अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दिमाग में। फिलहाल मैं जिस फील्ड में जो मैंने पैर रखा है, मैं उस पैर को और जमाना चाहता हूँ। यहाँ पे फिलहाल इस फील्ड में थोड़ा और काम करना चाहता हूँ, थोड़ी और मेहनत करना चाहता हूँ। क्या है फ्यूचर प्लानिंग, क्या है फ्यूचर प्लानिंग, क्या है आपके, क्या करना चाह रहे हैं जी फ्यूचर में? जी, फ्यूचर प्लान वही है मेरा हमेशा से ही एक मोटिव रहा है कि मैं एंटरटेनर बनूं। और एंटरटेनमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मॉडलिंग एक्टिंग दोनों आ जाती है। तो ये दोनों ही मुझे कंटिन्यू करना है। और कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे ऑफर्स हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता, बट चीजें बिहाइंड द सीन जो है, कंफर्मेशन नहीं आया मुझे, बट वो है, इट्स लाइक आ सकता है। तो वो जब भी आएंगे तो ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ मैं भी अनाउंस करूंगा। जी, ये बताइए आप प्रॉपर है कहाँ के, झारखंड के हैं आप? जी जी। झारखंड में कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड जमशेदपुर में पला बड़ा, वहीं से मैंने स्कूलिंग भी मेरी वहीं से हुई है, केरला पब्लिक स्कूल करना से। अच्छा, आप हैदराबाद कितने साल पहले आए थे, आपको कैसा दिखा हैदराबाद आपको? कि यहाँ की आवाम कैसी दिखी आपको, कितना रिस्पांस भी है यहाँ के लोग जी जी आपको? जी आप झारखंड में रह के यहाँ पर जो सर्विस जो कर रहे हैं आप, जी जी जी। जिससे जो कर रहे हैं, कुछ बनना है, तो हैदराबाद में ही क्यों चुने आप? और भी जगह थी जैसा दिल्ली हो गए, बॉम्बे हो गया, वहाँ पर भी जा सकते थे जी आप, जी तो जी हैदराबाद ही क्यों चुने आप? जी। इसकी क्या वजह? हैदराबाद आए हुए मुझे 6 से ऊपर हो गए, 6.5 साल हो गए मुझे। तो ये भी नौकरी के सिलसिले में ही आया था मैं, और मुझे 3-4 ऑप्शंस मिले थे। बट तब मैंने हैदराबाद इसलिए चूज करा था क्योंकि मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने सेम कंपनी में नौकरी किया था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि हैदराबाद काफी अच्छा है, और अगर मतलब एडजस्ट करना काफी इजी रहता है यहाँ पे। तो उसने मेरे को यही चीज सजेस्ट करी थी कि तुम अगर, खाना पीना भी एक चीज होती है ना, कि खाना पीना किसी किसी को वो चीज बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती। तो उन्होंने मुझे यही कहा, तेरा खाना पीना मैं जानता हूँ, हैदराबाद में आके मजे हैं तेरे, कबाब, बिरयानी, मंदी, ये सारी चीजें तो स्पेशलिटी है हैदराबाद की। तो तब मेरे पापा ने कहा कि हाँ नहीं ठीक है, हैदराबाद ही चूज करते हैं। तो मैंने हैदराबाद चूज करा, और मैं आज भी उस डिसीजन को रिग्रेट नहीं करता हूँ। मैं बहुत खुश था कि मैंने हैदराबाद चूज करा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे दोस्त मिले, कई सारे ऐसे लोग मिले, और स्पेशली फैशन इंडस्ट्री में भी है ना, हैदराबाद के पीपल जो जिनके साथ भी आजकल मैं काम कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, 3-4 साल हो गए मुझे। तो आज भी मुझे वापस बुलाते हैं, वो प्यार, वो इज्जत देते हैं। तो वो चीज मुझे बहुत ही एक घरेलू माहौल जैसा फील होता है कि मैं घर से दूर हूँ ही नहीं, मेरे अपने लोग हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि मैं आज भी हैदराबाद का ही, और एक अडॉप्टेड वाली फीलिंग आती है मुझे कि मुझे यहाँ पे लोगों ने अडॉप्ट कर लिया बड़े प्यार से। जी जी। चलिए, ये थे सोमनाथ जी, बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। अब आप जो कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि आवाम को, के जो है आप जा रहे हैं, जी उसके ताल्लुक से कुछ मैसेज देना जी चाहेंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और पूरी मीडिया की टीम का कि मुझे एक और मौका मिला जनता से रूबरू होने का, ताकि मैं उनको एक प्यार भरा रिक्वेस्ट कर सकूं कि आप लोगों ने बिना रिक्वेस्ट किए मुझे बहुत प्यार दिया है पिछले 3-4 सालों से। और मैं उसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे थैंक यू करूं आप लोगों को। थोड़े शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मंडे से है मेरा कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है, और 3rd को जो है फिनाले होगा। तो आप लोगों से यही दुआ है कि अपनी दुआ में मुझे याद रखे, सोमनाथ गोस्वामी को याद रखे, आपके सोम को याद रखे, और मेरे लिए जरूर दुआ करें, वहाँ पे परफॉर्म कर सकूं, ताकि
वहां की जो कंट्रीज आएंगे वो कह सके कि इंडिया से एक बंदा आया था, उसने तगड़ी परफॉर्मेंस करी थी। मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं है, और आप लोगों से भी यही दुआ करता हूँ कि आप भी यही दुआ करें तो मेरा परफॉर्मेंस जो है वहां पे उसमें कोई कमी ना रहे, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ हमारे देश का भी नाम जुड़ा हुआ है कि इंडिया से जो बंदा आ रहा है वो कैसा है, वो कैसा परफॉर्म करता है। तो मेरे लिए एक गर्व की बात भी है, थोड़ा टेंशन भी है, बट आई थिंक टेंशन से ज्यादा एक्साइटमेंट है कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर सकूं। और होपफुली अगर ऊपर वाले ने चाहा, आपके दुआओं में असर रहा, बिल्कुल इंडिया जीत के आएगा मिस्टर कल्चर ग्लोबल इंटरनेशनल। वेरी गुड। अच्छा सर, ये भी हम आपसे और थोड़ा सा एक सवाल लेता हुआ चलूं जी कि जो है इसमें कितने राउंड्स होंगे, क्या रोल रहेगा इसका, आपको जी सिलेक्शन कैसा हुआ, जी 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 आपको कैसा पता चला कि जो आपका वहाँ सिलेक्शन है, जी उसके बारे में कुछ जी जी पहले तो जो मेरा पिछला टाइटल था मिस्टर टॉप मॉडल इंडिया, उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्रीमेंट होता है कि जो भी विनर्स होंगे वो बाहर रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर ग्लोबली क्या होता है, कंट्रीज कनेक्ट करती है कि आपकी कंट्री में नेशनल टाइटल विनर कौन है। तो उसी के थ्रू हमारे यहाँ पे जो हमारा इंडिया एक्सक्लूसिव पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन एजेंसी का कांटेक्ट किया गया कि हमारा ऐसा इवेंट हो रहा है वर्ल्ड वाइड, आपकी कंट्री से आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजिए। तब मुझे ये चीज अप्रोच करी गई मेरे एजेंसी के थ्रू कि आप तैयारी शुरू कर दो, मिस्टर कल्चर ग्लोबल इंटरनेशनल हो रहा है, यू आर गोइंग फ्रॉम इंडिया। ये हो गया मेरे सिलेक्शन का प्रोसेस। और उस सिलेक्शन के बाद भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने वो टाइटल जीता तो कोई कमी रखी गई है मेरे प्रिपरेशन में, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, इंट्रोडक्शन, स्पीच, और ये तीन चीजें तो होती हैं, बहुत बेसिक है। वहां पे जो है फिटनेस राउंड है, नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड है, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा जो आउटफिट है जो मेरे डिजाइनर ने दिखाया है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है इंडिया के होके वहां पे पहनने को मिलेगा और वॉक करने को मिलेगा। तो उसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। आई होप जनता को भी बहुत अच्छा लगे। टैलेंट राउंड होगा, क्वेश्चन आंसर राउंड है, पर्सनल इंटरव्यू राउंड है, और भी बीच बीच में फोटोशूट्स राउंड भी होंगे, जिसमें मॉडल का बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, पोजेस, स्माइल दे रहा है कि नहीं, उसका कॉन्फिडेंस कितना है, तो ये सारी चीजें 4 दिन तक चलेगा वो। और हर एक एक दिन में मिनिमम 3 इवेंट्स है। ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी चीजें हैं जो वो बिहाइंड द कैमरा चेक करेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा है, ये आया था क्या, इसने डिसिप्लिन था क्या, ये हम हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा था। तो ये सारी चीजें भी हैं जो सारे मार्क्स ओवरऑल काउंट होंगे। जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जो है, गुड लक। थैंक यू थैंक यू। दोस्त मुखिन के साथ मैं मोहम्मद आदिल, ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम आपको दिखाते रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।